आ जाना। तुम्हारी बहन की शादी का दिन ही कितने बचे हैं? महीना दिन तो बचे हुए हैं। अब महीना दिन बचे हुए हैं, इसमें इसकी शादी की इतनी सारी तैयारी करनी है। मैं और तुम्हारी बहन अकेले कैसे कर सकती हूँ? अरे माँ तू टेंशन मत ले, मैं कल ही आ रही हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ जा, शादी की तैयारी करवाना है। आकर के खरीदारी वगैरह जो भी करना है वो मिलजुल करके हम लोग तीनों कर लेंगे। हाँ माँ मैं आ रही हूँ कल, टेंशन मत ले। चलो आ जाएगी तो टेंशन खत्म। माँ दीदी ने क्या बोला? अरे बेटा वो कल सुबह के सुबह आ रही है, टेंशन मत ले। जो भी शॉपिंग करनी है ना अपनी बहन के साथ जाकर के कर लेना। हाँ माँ होता है। माँ जी चाय है। अरे बहू कल तुम्हारी बड़ी ननद आ रही है तो उसके फेवरेट खाना सब बना लेना। जी माँ जी। और हाँ बेटा तुम्हें क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है एक सामान का लिस्ट बना लेना, क्योंकि शादी का टाइम ही नहीं बचा हुआ है। और हाँ जिस किसी को तुम्हें अपने तरफ से बुलाना है शादी में वो सबका तुम लिस्ट बना करके दे देना। अरे हाँ माँ इस सब में क्या मैं पीछे रहूंगी? और वो भी सबसे लास्ट छोटी बेटी की तुम्हारी शादी है माँ, तो इस शादी में तो अच्छे खासे धूम धड़ाका होगा ही होगा। कोमल। हाँ बोलिए। अरे यार तो सुबह सुबह उठ करके किचन में क्यों लगी हुई है? देखो ना गोलू चुप नहीं हो रहा है, जाकर चुप कराओ ना। थोड़ा समय के लिए आप देख लीजिए ना, मेरा किचन में बहुत काम है। अगर मैं काम छोड़ करके गई ना तो पूरा काम होगा ही नहीं। और आप जानते ही हैं गोलू को, मेरे पास आ जाएगा ना तो मुझे छोड़ेगा नहीं। प्लीज आप ही चुप करा लीजिए ना। अरे क्या कोमल तू भी बात कर रही है? तुम सुबह से उठ करके किसके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही है इतना? ओह बड़ी दीदी आ रही है ना, तो उन्हीं के लिए उनका फेवरेट खाना सब मैं बना रही हूँ, इसीलिए मैं सुबह से ही किचन में लगी हुई हूँ। जाइए ना गोलू को थोड़ा आप देख लीजिए ना। अरे यार अभी दीदी आई नहीं है, चलो ना थोड़ा देख लो ना। अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो थोड़ी ना दीदी आकर के गुस्सा करेगी। वो भी तो इंसान ही है ना, वो समझेगी नहीं कि भाभी का एक बच्चा भी है, बच्चा को भी देखना होता है। अभी पूरा दिन बाकी है तुम्हारा। अरे नहीं ना, सब लोगों के लिए चाय नाश्ता भी बनाना है। प्लीज देख लीजिए ना गोलू को आप। तुम नहीं मानने वाली है। अरे दीदी तुम आ गई ना, मेरा तो टेंशन ही खत्म हो गया। वहाँ से मैं कब से बोल रही थी कि दीदी को बुला लो माँ, दीदी को बुला लो, मेरी शॉपिंग करने में भी लेट हो रही है। हाँ? अरे कुहू मैं आ गई हूँ ना, अभी महीना दिन टाइम था ना, ये महीनों दिन के अंदर में देखना तुम्हारा शॉपिंग कितनी अच्छी करूंगी मैं। हाँ? क्यों माँ? अरे हाँ बेटा कुहू, तुम फालतू में इतना टेंशन ले रही है। देखना तुम्हारी ये बहन आ गई है ना, चुटकी बजाते ही यूं ही सारा काम ये कर देगी। अरे बेटा जल्दी जल्दी चाय पीना, बहू नाश्ता बना ही रही होगी, नाश्ता करके हम लोग चलते हैं बाजार। जरूर माँ। अरे बेटा गोलू कहाँ जा रहा है? अरे आ ना। अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है? जा ना, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना अपनी ननद के लिए। जा रही हूँ माँ जी, वो गोलू आ गया था ना खेलते खेलते, इसलिए मैं इसे लेने आई हूँ। अरे बहू तू जा ना, कहीं तुम हम तीनों माँ बेटी की बातें तो नहीं चुपके चुपके सुनने आती है? हाँ? नहीं नहीं माँ जी, मतलब मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो गोलू को लेने आई थी। तो जा ना, गोलू भी चला जाएगा। मेरी मम्मा ने नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। अरे माँ मैं तो डर ही गई थी कि भाभी आकर के हमारी बातें न सुन ले कि हम लोग शादी में क्या क्या तैयारी करने वाले हैं। अरे बेटा ऐसे कैसे, मैं जरा सा भी बहू को भनक नहीं लगने दूंगी। थोड़ा सा भी माँ बेटी के रूम में चली जाती हूँ ना तो पता नहीं क्या मैं इन लोग को ले लूंगी या क्या मैं सुन लूंगी। अरे मैं इस घर की लगता है ना कि मैं नौकरानी ही हूँ। मेरी ननद की शादी थोड़ी ना हो रही है, ननद को ये देंगे भी तो मैं भला कौन होती हूँ मना करने वाली। अरे भाभी के नाते बहू के नाते कुछ बताना भी फर्ज नहीं है। पता नहीं ससुराल वाले इतना बुरा क्यों समझते हैं बहुओं को कि बेटी की शादी में बहू को जरा सा भनक नहीं लगने दे कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। लगता है बहू बेटी को कुछ सामान देने नहीं देगी, इसीलिए तो सास और ननद मेरे साथ ऐसे कर रही है, नौकर जैसा सारा काम कर कर के दो, लेकिन उसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जरा सा मुझे पूछना तो दूर दिखाना भी नहीं चाहते हैं। अरे मैं भी उनकी भाभी हूँ, क्या मुझे शौक नहीं लग रही है कि मेरी ननद की शादी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, थोड़ा मुझसे भी तो बात करते हैं। तो नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ ना, बहू कम नौकरानी ज्यादा हूँ। अरे कोमल ये अकेले में इतना बड़बड़ा क्यों रही है? मैं बड़बड़ाऊं नहीं तो क्या करूं? आप बताइए इस घर के लिए मैं कौन हूँ जो तीनों माँ बेटी बैठ करके एक दूसरे से बात करते रहती हैं हंस हंस कर। मैं जरा सा भी रूम में जाती हूँ ना तो तुरंत इन लोग का बोली बंद हो जाता है। अरे कोमल क्या फालतू के तुम सोच रही है? कोई फायदा नहीं है फालतू के बहस करने में। अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो पापा तो है नहीं, तीनों माँ बेटी का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा।
और तुम ही इन लोगों के बीच में बुरी बन जाएगी, इसलिए तुम चुपचाप ही रहो। चलो चाय बना दी है तो दे दो, नहीं तो कमरे में ले आना। ठीक है। इन्हें तो महसूस भी नहीं होता है कि मुझे कैसा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर की नौकर हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब कुछ काम करना है, और मालिक जहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहाँ जाना वर्जित है। अपने ही घर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर के लिए बारी हूँ और उनकी सास है और दो बेटियाँ इस घर की मालकिन है। अरे माँ, शादी की तैयारी के लिए पैसे तो होना जरूरी है ना। भैया से मांगना पैसे, कैसे तैयारी करेंगे हम लोग? अरे हाँ बेटा, ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ। आने दो विनय को। तो माँ, मेरी इकलौती लास्ट बहन की शादी है, तो मेरी बहन की शादी में मुझे क्या नेक नहीं मिलेगी क्या माँ? अरे बेटा तू उसकी टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ ना, क्या मुझे नहीं पता है कि मेरी छोटी बेटी का शादी का नेक में मेरी बड़ी बेटी को कुछ तो नेक में देना पड़ेगा ना। मैं पहले से ही सोच रखी हूँ बेटा, तू इसकी टेंशन तो बिल्कुल ही मत ले। आने दे तुम्हारा भाई को, मैं बात करती हूँ ना। विनय। हाँ माँ। बेटा तुम्हारी बहन का शादी का समय नजदीक आ रहा है, तो खरीदारी वगैरह के लिए पैसों की जरूरत थी। कितना माँ? अरे बेटा अभी तो मैं गहने ही खरीदने जा रही हूँ, तो वही लमसम 7 लाख दे दो। 7 लाख माँ? इतना भारी रकम? अरे बेटा तू देख ही रहा है कि गोल्ड का रेट कैसे बढ़ते जा रहा है। 6 लाख तो कुहू की शादी के लिए मैं मांग रही हूँ, और 1 लाख है तुम्हारी बड़ी बहन आई है, तो उसके लिए भी तो 1 लाख का ज्वेलरी वगैरह तो चाहिए ना बेटा। तो क्या बेटा, क्या बोलता है तू कि छोटी बेटी की शादी में बड़ी बेटी को क्या एक जोड़े सोने का कुछ आइटम नहीं दे सकती हूँ? और उसका रेट तो लाख रुपया से ऊपर ही जाएगा। मैं लाख रुपया ही मांग रही हूँ तुमसे। ठीक है माँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम तो मुझे बैंक से निकाल करके लानी होगी। अरे बेटा तो चलो आज के आज ही बैंक से निकाल करके दे दो। अरे माँ, मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक काम कर सकती है, कोमल और मेरा दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, तो कोमल के साथ बैंक चली जाना और वहाँ से पैसे निकाल करके कोमल तुम्हें दे देगी। बेटा मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपनी बेटी के शादी के लिए बहू के सामने पैसे के लिए हाथ जोड़ूंगी। नहीं, पैसे तो तू ही ला करके देगा, मैं बहू के साथ नहीं जाऊंगी। आज तू ऑफिस देर से जा। अरे माँ, मैं बैंक से पैसे निकाल करके तुम्हें दे देता, लेकिन मैं क्या करूँ, आज जरूरी काम है ऑफिस में। मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मुझे वक्त पर ही अपना ऑफिस जाना पड़ेगा माँ आज। या तो ये काम हो सकता है माँ, जेवर की खरीदारी 1-2 दिन के लिए टाल दो, या तो फिर कोमल को ले जाओ बैंक। ज्वाइंट अकाउंट है, कोमल के ले जाओ बैंक में। ये महारानी के सामने मैं हाथ फैला करके पैसे लूंगी ना। अब मैं क्या करूं, सोने का रेट भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शादी का सीजन जो आ गया है, और कुहू के लिए जेवर तो लेने ही है। चलो कोई बात नहीं, कोमल को ही लेकर के पैसे निकलवा लेती हूँ, और उधर से ही जेवर ले लेंगे। तुम लेट क्यों कर रही है? जाना भाभी से पैसे मांगना। ठीक बोल रही है बेटा, अभी जा रही हूँ मैं। अरे बहू। हाँ माँ जी। वो विनय बोल करके गया है कि तुम्हारे साथ मैं बैंक जा करके पैसे निकलवा लूं, तो तुम खाना बना ली है तो चलो तैयार हो लो, बैंक हम लोग को जानी है। ठीक है माँ जी, चलिए मैं आती हूँ। ननद की शादी की जिम्मेदारी तो मेरी और विनय जी की ही है, तो पैसे तो देने ही है। लीजिए माँ जी पैसे। ठीक है बहू। अरे दीदी कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है यहाँ। अरे हाँ ना बहू, बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी लग रही है। पर कुहू, ये भाभी यहाँ क्या कर रही है? भाभी को भेजो ना यहाँ से घर। क्या हुआ बेटा, देखो। अरे माँ, भाभी क्या कर रही है? भाभी को भेजो ना यहाँ से। अरे बहू, तू छोटे बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेगी? तू परेशान हो जाएगी, तू घर चली जा वो गोलू को लेकर। अरे माँ, तू सही भाभी को यहाँ से भेज दी। अगर हम लोग यहाँ जेवर की खरीदारी करते ना, तो भाभी देख लेती कि क्या क्या खरीदारी की है इसने। तो और क्या बेटा, चल चल जल्दी जल्दी खरीद ले, क्या क्या तुम दोनों को पसंद है। मैं सब समझती हूँ माँ जी और ननद जी को। वो लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि शायद हम लोग जो खरीदारी करेंगे ये भाभी देख न ले। कितना बुरा लगता है मुझे। इन लोग ने तो मुझे पराया ही बना दिया है। ननद की शादी है, मुझे कुछ नहीं देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ पैसे निकाल निकाल कर देते जाओ। अरे माँ, खरीदारी तो हमने बहुत अच्छा किया। अरे बेटा, तुम दोनों का पसंद कभी खराब हो सकता है। अरे हाँ माँ,
कुहू जा, ये सारा जेवर अच्छे से छिपा कर अलमीरा में रख दे, कहीं भाभी की नजर न पड़ जाए इन जेवर पर। हाँ दीदी जरूर। कोमल, तुम्हें क्या हुआ है? अरे बता ना। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू हूँ। अब तो मुझे कुछ बोलने नहीं देते हैं, और मैं कुछ बोलूं तो ये माँ बेटी आंसू बहाने लगती है, और मैं ही बुरी बहू साबित हो जाती हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है आप अच्छे से जानते हैं। आप पैसे कमाने वाली मशीन है, और मैं घर में काम करने वाली नौकर हूँ। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ कोमल? मुझे अच्छे से पता है कि यदि मैंने या तुमने कुछ भी बोला, माँ पूरे रिश्तेदार और मोहल्ले में यह बोल बोल कर कि पापा नहीं है और मेरे बेटे बहू अपनी बहन की शादी में रोड़े डाल रहा है, कहकर हमें बदनाम कर देगी, हमारा जीना मुश्किल करके रख देगी। इसीलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो। एक बार कुहू की शादी ठीक ठाक से हो जाने दो, और फिर कुहू विदा हो जाए। फिर तो दोनों बेटियां अपने ससुराल में ही रहेगी ना, और तुम भी यहाँ आराम से रहेगी। कभी कभार मिलना जुलना हो जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस कुछ देर के लिए परेशानी है, इसका सामना कर लो कोमल, क्योंकि अगर यदि हमने कदम पीछे हटाए तो हम लोग जिंदगी भर के लिए बुरे साबित हो जाएंगे। ठीक है, कुहू के विदा होने के बाद मैं इन लोगों की बातों के जरूर जवाब दूंगी, और उस वक्त आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पड़ोसी या रिश्तेदार मुझे या आपको कुछ बोलेंगे तो बोलने दीजिए, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने सोच भी लिया है कि इन लोग की बातों के जवाब मैं अच्छे से दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। जब मैं अपनी बहन और माँ को उनकी गलती करने से रोक नहीं सकता हूँ, तो तुम्हें मैं कैसे रोकूं? आखिरकार तुम भी तो इंसान हो ना। जाने के बाद सब छिपा ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं देखने आ रही हूँ। मुझे तो अब जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि क्या खरीदा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अब ये दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं भला क्यों देखूं? अरे बहू, मेहमान आने लगे हैं, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता की तैयारी करो ना। ला रही हूँ माँ जी, नौकर ही तो हूँ। मेहमान आ रहे हैं, चाय नाश्ता सर्व करो, खाना सर्व करो, यही तो करना है मुझे। अरे माँ, वाकई में आज पूरी खरीदारी पूरी हो गई। मैं अपनी बहन के लिए इतने अच्छे लहंगे ली हूँ कि मैं क्या करूँ माँ, और उसके साथ बहन का भी जोड़ा मिल रहा था तो मैं कैसे पीछे हटती। और तुम्हारे लिए भी इतनी सुंदर साड़ी जो ली हूँ, कितना अच्छा लग रहा है माँ। जब हम लोग सज धज लेंगे तो कितना सुंदर लगेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हारा तो खरीदारी पर दाग देना पड़ेगा बेटा, इतना अच्छा तुम्हारी चॉइस है। सही बेटा, तू अगर नहीं रहती ना तो पता नहीं कि शादी में मैं और कुहू कैसे खरीदारी करती। सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए एक धागा नहीं खरीदाया। सारे पैसे इनसे लेकर के जितना मर्जी है उतना माँ बेटी ने शॉपिंग किया, लेकिन घर की बहू, घर का पोता, घर का बेटा के लिए एक धागा नहीं खरीदा गया। अरे बहू, तुमने अपनी तैयारी कर ली? अरे बहू, कल से शादी की रस्में शुरू हो रही है। मुझे क्या तैयारी करना होगा माँ जी? मुझे तो सबके लिए चाय नाश्ता खाना ही देखना है ना, बाकी सारी तैयारी तो आप तीनों माँ बेटी कर ही रही हैं। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी तो है नहीं, तो तू तो ड्रामा करेगी ही ना। आखिरकार तेरे पति के पैसे से ही तो मेरी बेटी की शादी हो रही है, तू तो नखरे दिखाएगी ही ना। मैं खूब समझ रही हूँ बहू, तुम्हारा टोंट मार रही है ना। क्या मैं तुम्हारी टोंट नहीं समझती हूँ? अगर मैं अपने बेटे के पैसे से अपनी बेटी के लिए कुछ खरीद ही लिया तो तुम्हें इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है बहू? मेरा बेटा ही है तो मेरा बेटा ही ना सब शौक पूरा करेगा, और कौन करेगा? अब तो रिश्तेदार भी आने लगे हैं, इनसे अगर मैं कुछ बहस करूंगी ये सबके सामने मुझे पूरा साबित कर देंगी। विनय जी गलत नहीं बोल रहे थे, और फिर यही बोलेंगे कि देखा, बहू की शादी में रोड़ा लगाने के लिए मेरी बहू ये सब कर रही है। कोई बात नहीं, जैसे इतनी दिन, बस कुछ और दिन सही, शादी खत्म होते ही मैं इनको इनकी असलियत दिखाऊंगी, और तब तो कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं शादी में रोड़ा लगा रही हूँ। क्यों भाभी, कलेजे में ठंड पड़ गई ना आपको? मेरी माँ को रुला करके शर्म नहीं आती है कि मेरी बहन की शादी है और मेरी माँ को आप रुला रहे हैं? दीदी, इनसे क्या बात कर रही है? इनकी आदत तो मैं जानती हूँ दीदी। भगवान न करे कि ऐसी भाभी किसी को मिले। कितनी जलती है ना, मैं जानती हूँ। खाना बनाने में दिक्कत जो आ रही है, अरे भाभी है तो खाना नहीं बनाएंगे तो क्या झूला झूलेंगे? अरे कुहू, इन्हें तो पूरा जलन हो रही है कि क्या क्या शॉपिंग की है, हम लोग को कुछ दिखाया नहीं, यही सब दिमाग में आ रहा होगा। अरे इन्हें क्या दिखाऊं जो हर समय इनमें जलन भरा हुआ है जो? हाँ दीदी, मैं तो चाह ही नहीं रही थी कि इन्हें कुछ दिखाऊं, और ठीक की तुमने जो इन्हें कुछ दिखा ही नहीं।
देख नहीं रही है माँ को हमेशा कैसे कैसे बोल बोल कर रुलाते रहती है। खबरदार भाभी, हम लोग को जाने के बाद माँ को रुलाए तो समझ लीजिएगा कि मैं क्या करूंगी आपके साथ। चलो दीदी, ऐसे ऐसे के साथ मुंह लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। देखना मुंह कैसा बना रखी है। और चलो ये बात बताइए भाभी, 2-4 दिन में तो मैं विदा हो जाऊंगी और आप कलह कर रही है। मैं तो मेहमान हूँ ना। बड़ी दीदी की शादी तो पहले ही हो चुकी है, अब मैं भी चली जाऊंगी। तो आप इस घर में इकलौती मालकिन हो ना, फिर क्यों इतना बवाल मचा रही है? हमारी माँ को हमारे बाद पता नहीं क्या होगा, ये सोच करके ही मुझे चिंता हो रही है। पता नहीं आप माँ के साथ क्या करोगी। जब हम लोग घर में हैं, तब तो ये इतनी कलह कर रहे हैं, जब हम लोग घर में नहीं रहेंगे तो पता नहीं आप क्या करेंगे। अरे बस कर कुहू, वो तो चली गई, अब एक्टिंग करना बंद कर। जितना ड्रामा करना है ना, उतना आप लोग ड्रामा कर लीजिए। मैं जान रही हूँ आप लोग का ड्रामा। अगर मैं कुछ कह दूंगी ना भी, तो मेरे पति के ऊपर लांछन लगाने में आप लोग पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे पति जिंदगी भर की कमाई अपनी बहन की शादी में लगा दी है, जिसका कोई मोल नहीं है इन माँ बेटी की नजरों में। लेकिन हाँ, कुहू के विदा होते के साथ ही मैं इन माँ बेटी को असलियत जरूर दिखाऊंगी। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी तो घर में होंगे ही, लेकिन मुझे उन लोग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसे जो बोलना है वो बोले, लेकिन कोई ये तो नहीं ना बोलेगा कि मैंने ननद की शादी में रोड़े लगाए। माँ, मैं तो जा रही हूँ, अब तुम अपना ध्यान देना माँ, तू अकेली हो गई है माँ। अब तो मैं भी नहीं रहूंगी, दीदी भी नहीं रहेगी, तुम्हें भाभी के साथ रहना पड़ेगा माँ। थोड़ा ध्यान से माँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत टेंशन हो रही है माँ। हाँ बेटा, तू जा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छे से रहना अपना ससुराल में बेटा। अरे भाभी आप चुप कीजिए ना, बेटी को खुशी खुशी जाने दीजिए, उसको अपना जिंदगी अच्छा से जीने दीजिए। आपकी तो बहू है ही है, आराम से आप रहिए ना बहू के पास। हाँ माँ, बुआ जी बिल्कुल सही बोल रही है, तो ठीक से रहना। भाभी, अब तो आपको खुशी मिल रहा है ना? आज से तो आप महारानी के जैसा रहेंगे ना इस घर में। अब तो मैं जा रही हूँ भाभी। तो अच्छा है ना ननद रानी, जाइए आराम से। और हाँ, यहाँ से आपको जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी तो एक ननद है ना, और वो भी कंवारी, और आपके भी ससुर नहीं है। तो मैं तो ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि जो व्यवहार आपने और आपकी माँ और आपकी बहन ने मेरे साथ किया, वही व्यवहार आपकी सास और आपकी ननद करे। मैं इतने दिनों तक खामोश थी, इसलिए नहीं मैं आप लोग से डरती थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पति अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से अपनी बहन की शादी की तैयारी करवाई थी, और मेरे थोड़े से गुस्से से उनकी ये जीवन भर की तपस्या भंग हो जाती और उनके ऊपर एक लांछन भी लग जाता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। और हाँ, आज आप विदा हो रही है ना, और अपने आगे के मायके के रास्ते आपने खुद ही बंद कर लिए हैं, और आपकी बड़ी बहन ने भी अपने मायके का रास्ता बंद कर लिए हैं। और आपकी बड़ी बहन कुछ दिन तो यही रहेगी ना, उन्हें तो यही उनकी बातों का जवाब देकर भेजूंगी। आप माँ बेटियों को क्या लगता है कि बहू की कोई इज्जत नहीं होती है? आप दोनों बहनों को क्या लगता था जिंदगी भर आपकी माँ मायके में ही बैठे रहेगी और आपके भाई भाभी की कोई औकात नहीं होगी? सुन लीजिए, अपने बुरे व्यवहार के कारण आप लोग ने अपना मायका खुद खत्म कर लिया है, और जब तक आपकी माँ है तब तक आप अपना मायके आइए जाइए, आइए गले मिलिए, आराम से रहिए। लेकिन हाँ, जिस दिन आपकी माँ नहीं रहेगी ना, उस दिन मायके के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे दिल में आप लोग के लिए कोई भी जज्बात नहीं है। अपनी माँ से जितने दिन का मायका चलाना है ना, चला लीजिए। और हाँ, भाई भाभी से कोई उम्मीद मत रखिएगा, और इसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। सच में मैंने क्या गलती कर दी है कुंवारे में? मुझे ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसके कारण मेरा मायका ही खत्म हो चुका। अब मेरी शादी हुई है तब मुझे एहसास हो रही है कि मैं दूसरे घर जाकर के कैसे बसूंगी, सबको कैसे अपनाऊंगी। और ये भाभी को हमने समझा नहीं, हमेशा धिक्कारा को इज्जत नहीं दिया। अच्छे से रहना माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से रहना तुम। अरे कुहू, इतना रो क्यों रही है? अब शांत हो जाना, जा रही है ससुराल ही ना, 2 दिन बाद तो अपना मायका फिर से आना ही है। हाँ दीदी। अरे बहू। हाँ बुआ जी, ये देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारा सामान समेट कर रख लो ना, सारे महंगे सामान हैं, सारे सामान इधर उधर हो जाएंगे। अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? बड़ी दीदी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। वैसे भी मैंने शादी में क्या संभाला है, सब कुछ तो इन लोगों ने ही संभाला है। कुहू की शादी
अरे बहू कुहू की विदाई हो गई है, उसके बाद कुलदेवी पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। क्यों माँ जी, मैं क्यों प्रसाद चढ़ाऊं? बड़ी दीदी है ना, आपकी बड़ी बेटी, उनसे चढ़वा लीजिए ना प्रसाद। आखिर सब कुछ तो उन्होंने अकेले ही संभाला है ना, मुझे तो कुछ दिखाया नहीं, तो प्रसाद चढ़ाने का काम वही अकेले कर लेना। अरे बहू, अगर तेरे ससुर जी रहते ना तो मैं चढ़ा लेती, लेकिन मजबूरी बस तुम्हें ही चढ़ाना पड़ेगा। पागल समझ रखा है क्या मुझे? इतने दिनों से आप तीनों माँ बेटी क्या कर रहे थे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? शादी के सारे रस्में मैंने और आपके बेटे ने इसलिए निभाई क्योंकि मुझे पता था कि यदि वहाँ मैंने कुछ भी बोला तो आप अपनी इमोशनल ड्रामा शुरू करके सारे रिश्तेदार पड़ोसियों में मुझे थू-थू करवाएंगे और आपके बेटे की सारी मेहनत पानी में चली जाती। इसलिए मैं चुप थी, पर अब कुहू की शादी हो चुकी है। अब आपको जिसके सामने जो ड्रामे करने हैं कीजिए, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं प्रसाद नहीं चढ़ाने वाली हूँ। सब काम अपनी बेटी से करवाइए। देख रहा है ना बेटा, तुम्हारी बीबी कैसे कैसे जवाब देकर गई है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ माँ। मैं जब तुम्हें, कुहू और बड़ी दीदी को कुछ नहीं बोल पाया तो मैं कोमल को क्या बोलूं? जब तुम्हें लगता है तुम लोग ने जो भी कुछ किया सही था, तो आज वही समझ लो कि कोमल ने भी जो कुछ किया वो भी सही है। भाभी, ये आपने क्या कर डाला? बताइए जरा, इतनी बड़ी शादी में अपनी बहू को नहीं पूछा? आप तीनों माँ बेटी नहीं संभाला, ये क्या अच्छी बात है भाभी? हमारी माँ भी जिंदा थी तो आपके साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं किया था उसने, तो फिर आप कैसे अपनी बहू के साथ ये किया? अब बताइए भाभी, आपकी बहू कुलदेवी पर प्रसाद नहीं चढ़ाएगी तो कौन चढ़ाएगी? मैं क्या करूं कमला, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर बहू इन्वॉल्व होगी तो मेरी बेटी को अच्छे से कपड़े गहने नहीं खरीदने देगी, इसलिए हम लोग ने बहू को इन्वॉल्व नहीं किया। तो देख लिया ना नतीजा। अब बताइए